नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर सांसद राकेश सिंह के नेतृत्व में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति नागरिकों को जागरूक किया गया। इसी क्रम में सांसद राकेश सिंह के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो जबलपुर से प्रारंभ की गई, जो बरगी विधानसभा के अनेकों ग्राम बरगी, चरगवा, शहपुरा, बेलखेड़ा में पहुंची और इस यात्रा के माध्यम से हमारे देश एवं तिरंगे के सम्मान के प्रति लोगों में तिरंगे के प्रति जन संदेश दिया। बेलखेड़ा में रैली का भव्य स्वागत हुआ। पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह, अनुराग सिंह, नीरज सिंह, अभय प्रताप सिंह, कमलेश भुर्रक, विपिन पांडे ने स्वागत किया। रैली के इस मौके पर शहर एवं ग्रामीण के गणमान्य नागरिक रानू तिवारी, शिव पटेल, राजमणि सिंह, अनुराग सिंह, नीरज सिंह, अभय प्रताप सिंह, संदीप शुक्ला, विक्रांत सिंह, शैलेंद्र सिंह, श्रीकांत परिहार, अनिल अग्रवाल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। यात्रा में भारी जन सैलाब उपस्थित रहा। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में पंडित विष्णु पुरस्कार जी जब वंदे मातरम गाने लगे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रोकने की कोशिश की। पंडित विष्णु जी नहीं रोके तो जिन्ना अधिवेशन छोड़ के उठ के चले गए और हमारा सबका नेतृत्व उनको मनाने के लिए उनके पीछे चला गया। वंदे मातरम भारत में नहीं होगा तो दुनिया के किस देश में होगा, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन डर गए क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा था कि अगर देश का विभाजन नहीं होगा तो डायरेक्ट एक्शन होगा। और उस समय जो बंगाल था, उस बंगाल में आज का बांग्लादेश भी आता है, विभाजित बंगाल। उस बंगाल में हसन सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वहां कत्लेआम करवा दिया, हिंदुओं का कत्लेआम। 5000 से ज्यादा लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी, 5000 से ज्यादा। माताओं, बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी गई, लेकिन हमारा नेतृत्व तब भी खामोश था। प्रतिकार की शक्ति हमारे पास में थी, लेकिन प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया। हर युवा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है न केवल अपने परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करना, बल्कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, इसलिए क्योंकि सबसे अधिक युवाओं की संख्या भी भारत में है, तो पूरी दुनिया की अपेक्षा भी भारत से ज़्यादा है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवा आगे बढ़ें, बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, बेहतर से बेहतर तरीके से शिक्षित हों, लेकिन उस सबके साथ साथ अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का देश के लिए उपयोग करें, देश को आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी जो उनसे अपेक्षा है वो यही है। उसके साथ साथ युवाओं में बड़ी क्षमता और ताकत होती है। जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जितने भी युगांतकारी परिवर्तन हुए हैं, वो युवाओं की ताकत से ही हुए हैं। और आज समय बहुत तेज़ी से सकारात्मक परिवर्तन का है। देश बहुत तेज़ी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। युवाओं की ऊर्जा निश्चित रूप से इसको अधिक गति प्रदान करेगी। बरगी विधानसभा का प्रारंभ से लेकर और ये आखिरी छोड़ है। प्रातः लगभग 12 बजे भेड़ाघाट मंडल का जो हमारा अंधमुख चौराहा बाईपास है, वहाँ से प्रारंभ होकर के तेवर से कुंडन मीरगंज होते हुए भेड़ाघाट चौराहा, वहाँ से भेड़ाघाट नगर से लमेटा चौकी ताल होते हुए बरगी, और बरगी से वापस आके घाट पिपरिया से होकर के मुकनमारा से सिवनी टोला, और सिवनी टोला से डगडगा, हिनौता, घुनसौर होते हुए चरगमा, और चरगमा से सहपुरा, और सहपुरा से यहाँ बेलखेड़ा में आके इस तिरंगा यात्रा, जो राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा यात्रा, ये आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ और अमृत महोत्सव, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया था, उसी उपलक्ष्य में माननीय हमारे सांसद जी के नेतृत्व में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह जी से लेकर के हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी मोर्चा और आम कार्यकर्ता और आम पब्लिक भी, उनकी भी इसमें सहभागिता आपको नज़र आ रही है। और ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में जिस प्रकार चल रही है, उसी कड़ी में हमारे जबलपुर ज़िले में प्रत्येक विधानसभा में इस छोर से लेकर उस छोर तक ये यात्रा चल रही है। उसी कड़ी में आज बरगी विधानसभा में इस यात्रा का आज यहाँ समापन हुआ है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, खासकर 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपके माध्यम से, आप सबको और आपके माध्यम से इस चैनलों को देखने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं।